हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर के बाहर का सुबह सुबह का नज़ारा। हल्की हल्की ठंडी ठंडी अच्छी सी हवा चल रही है और जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत अच्छे से हिल रहा है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर के बाहर का सुबह सुबह का नज़ारा वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ यशवी को स्कूल छोड़ने और ये रही यशवी। फाइनली इनको मुझे वहाँ तक छोड़ने जाना होता है जहाँ पर यशवी की स्कूल वैन आती है यशवी को स्कूल के लिए लेने। इसे 4:30 बजे से लेकर तो मेरे पीछे बरगद का पेड़ है, आप सबको पता है, मेरे घर के जस्ट सामने। और वहाँ बहुत सारे पक्षी आते रहते हैं और जिसमें से ये पीकॉक की आवाज़ थी। बहुत 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 सारे पक्षी यहाँ आते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं आई हूँ यशवी को छोड़कर, मैं आपसे बता रही थी और तब तक आवाज़ आ गई तो फिर मेरा ध्यान हट गया। तो यशवी को छोड़कर मैं आ गई हूँ और यशवी अपने स्कूल चली गई हैं। यशवी के स्कूल के जाने के बाद लोग कहते हैं अब तो तुम्हें कोई काम ही नहीं होगा, फ्री हो तुम एकदम, कैसे दिन कटता होगा। तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि यशवी के स्कूल जाने के बाद मेरा टाइम मुझे पता ही नहीं चलता है, कहाँ निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। लोगों को लगता है, जो मेरे आसपास रहते हैं उनको, या जो भी मेरे बारे में जानते हैं यहाँ गांव में, उनको ये लगता है कि मेरे पास पशु नहीं है, जानवर नहीं है, तो मेरे पास चारा पत्ता का कोई काम नहीं रहता है। तो लोगों को लगता है कि मैं फ्री रहती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे पास उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। घर गृहस्थी के काम मैं बहुत सारे करती हूँ और उसके अलावा जो है जैसे मेरे पास पढ़ाई का बहुत सारा काम होता है और एज़ यूजुअल मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है। पन्नी वगैरह फट गई है ना इसकी खिड़की की, तो ये भी मुझे ठीक करनी है और इसके लिए भी मुझे एक दिन का टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऐसे घर में बहुत सारे ढेरों काम होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ता है। एक दिन में लग के मैं सारे काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करनी होती है, यशवी पे भी ध्यान देना होता है। खाना पीना तो चाहे आप एक हो चाहे चार हो, बनाना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम कम या ज़्यादा, थोड़ा सा कम या ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तैयारी करने में सेम टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ यशवी के जाने के बाद, मतलब यशवी के स्कूल जाने के बाद तो मैं फ्री बिल्कुल नहीं होती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बस अब मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, मैंने झाड़ू पोछा, झाड़ू वगैरह सारा सामान साफ़ वगैरह कर लिया है। बस अब मैं बर्तन धोऊँगी, नहाऊँगी और नहाने के बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं अपने लिए और यशवी के लिए लंच बनाऊँगी। उसके बाद के बर्तन और बहुत सारे ढेरों काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी बर्तन खाली कर रही हूँ, जो भी मेरे लंच बनाने के बाद और यशवी के लिए नाश्ता बनाने के बाद और दोपहर का खाना बन गया है मेरा। तो उसके बाद जो भी बर्तन एक्स्ट्रा हैं जिनको धुलना है मुझे, तो उनको मैं खाली कर लूँगी, ताकि अच्छे से सारे बर्तन धुल जाएँ और फिर एक्स्ट्रा बाद में ना निकले। तो सारे बर्तन खाली करने के बाद और फिर इनको धुलना है और इसके बाद साथ में कपड़े भी मेरा जो कपड़े धुलने का काम होता है वो सबसे बाद में ही रहता है। बर्तन और कपड़े मैं एक साथ ही धुलती हूँ। सुबह नहा जल्दी लेती हूँ, कपड़े नहीं धुलती हूँ, कपड़े बाद में ही धुलती हूँ, जब खाने के बर्तन मैं धुलती हूँ। खाने के बर्तन धुलूँगी और उसके बाद साथ में ही कपड़े धुल लेती हूँ। तो ऐसा काम रहता है मेरा। और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है उन सबको खाली करने के बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। और मैंने अपना स्टडी टाइम टेबल बनाया है, जिसको मैंने इसी वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको मेरा टाइम टेबल देखने को मिलेगा, जो भी मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाया है। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं EMRS की और साथ में DSSS की, तो इसके लिए मुझे जो है अपना स्टडी टाइम टेबल मैनेज करना था, तो मैंने वो मैनेज कर लिया है और साथ ही में आप सबके साथ शेयर भी किया है। तो ये है मेरा दोपहर का समय। यशवी स्कूल से वापस आ गई थी और अभी मैं यशवी को भी पढ़ा रही हूँ, साथ-साथ में मैं भी पढ़ते जाऊँगी थोड़ा-थोड़ा सा, क्योंकि जब भी मैं यशवी को पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम में मैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा-सा मुझे ईज़ी लगता है, जिसको मैं साथ-साथ में हैंडल कर कर सकती हूँ, वो सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ती हूँ। क्योंकि यशवी को पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, वो बहुत धीरे-धीरे वर्क करती है और बच्चे हैं, थोड़ा-सा तो टाइम लेंगे ही, बचपन में ही मैच्योर हो जाएँगे, तो फिर जब मैच्योर होंगे तब क्या करेंगे, है ना?
तो इसलिए मैं उस पर प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ किसी चीज़ के लिए। वो जितने कंफर्टेबली अपना काम करती है करने देती हूँ और मैं इरिटेट ना हूँ उसके साथ में, इसके लिए भी मैं अपना कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट साथ में जोड़ लेती हूँ। जैसे कि मैं साथ-साथ में अपना पढ़ते जा रही हूँ। तो ये ग्रामर की क्लास 8th क्लास की बुक है, इंग्लिश ग्रामर की। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ने को मिलती हैं और यूज़फुल भी रहती हैं एग्ज़ाम में, तो वही मैं पढ़ रही हूँ और साथ-साथ में यशवी को भी होमवर्क करवाती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लिए टाइम जो है बनाया है, टाइम टेबल बनाया है और जिसमें से कि ये जो टाइम टेबल आप देख रहे हो, ये टाइम टेबल मेरा तब का है जब यशवी स्कूल जाया करेगी और इसके बाद ये वाला एक और टाइम टेबल मैंने बनाया है। तो ये रहेगा मेरा तब जब संडे हो या फिर यशवी स्कूल जिस दिन नहीं जाएँगी उस दिन का। तो जिस दिन यशवी स्कूल जाती हैं मतलब जिस दिन संडे नहीं है मतलब बाकी के दिन में, तो ये टाइम टेबल मैं कैसे फ़ॉलो करने वाली हूँ, सबसे पहली चीज़ है मैं 4 घंटे की पढ़ाई अभी अपना बना रही हूँ टारगेट कि मुझे 4 घंटे की पढ़ाई करनी है क्योंकि काफ़ी घंटे मैं ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ तो 6 से 7 घंटे ही मुश्किल से निकल पाते हैं घर के काम करने के बाद। तो इतना जिसमें से मैं ट्यूशन भी पढ़ा लेती हूँ, इस वज़ह से मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 घंटे ही बच रहे हैं, जिसमें मैं स्टडी कर पाऊँगी और मुझे लगता है मेरे लिए इनफ़ भी होंगे। मैं आसानी से इन 4 घंटों की पढ़ाई करके भी अगर रेगुलर बेस पे मैं 4 घंटे की पढ़ाई करती हूँ, तो भी मैं बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। तो अगर आप भी अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप भी हेल्प ले सकते हैं मेरे टाइम टेबल से। तो देखते हैं अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे की मुझे पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद फिर मैं यशवी के लिए लंच वग़ैरह बनाना और उसके बाद सुबह के बहुत सारे छोटे-मोटे काम होते हैं जो मुझे करने रहते हैं मेरे गाँव के हिसाब से। तो सुबह में मुझे सीडीपी पढ़ना है और उसके बाद फिर जो दोपहर का समय रहेगा यानी कि यशवी के स्कूल जाने के बाद, पूरा घर का काम करने के बाद मैं साढ़े 11 बजे ऑलमोस्ट फ्री हो जाती हूँ। तो साढ़े 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जब तक यशवी नहीं आती हैं घर, तो 1 या 1:10 तक यशवी आ जाती हैं हर हाल में। तो मुझे तब तक का ही टाइम मिलेगा तो डेढ़ घंटे मुझे यहाँ मिल जाएँगे। और उसके बाद 1 घंटे की स्टडी मुझे रात में करनी है और इसमें अभी टोटल साढ़े 3 घंटे का टाइम हो पा रहा है जब यशवी स्कूल जाती हैं तब, क्योंकि इतना ही टाइम मेरे पास फ्री होता है और उसके बाद आधे घंटे का टाइम मैं तब मैनेज करूँगी जब यशवी को पढ़ाई करवाऊँगी, तो उसमें आधा घंटा मैं मैनेज कर लूँगी। तो ऐसे करके कुल मिला के 4 सवा 4 घंटे की पढ़ाई मैं कर पाऊँगी। और उसके बाद अगर बात करूँ जिस दिन संडे हो उस दिन भी मेरे पास लगभग 4 घंटे ही रहेंगे। मैंने 4 घंटे का तो डिसाइड किया ही है और फिर अब संडे जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि मुझे एक्स्ट्रा कितना टाइम मिल पा रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने इसमें स्पेस छोड़ी हुई है तो उसके हिसाब से संडे को मैं थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर लूँगी। लेकिन वैसे मेरे पास जो टाइम निकल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 बजे से 5 बजे तो मुझे डेली ही पढ़ाई करनी है और 5 बजे के बाद मेरे घर के सुबह के थोड़े-मोड़े काम होते हैं, वो मुझे करने हैं और उसके बाद फिर घर का बहुत सारा काम हो जाता है और संडे वाले दिन थोड़े बहुत काम एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि बच्चों की ड्रेसेस वगैरह हो जाती हैं और थोड़ा बहुत और घर का एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ़ सुबह में 1 घंटे की पढ़ाई रखी है और आफ्टरनून टाइम में मैंने 2 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं आएँगे संडे वाले दिन, तो इसीलिए मैं 2 घंटे की पढ़ाई आराम से कर पाऊँगी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और संडे वाले दिन मैं ऑलमोस्ट 1 बजे तक ही फ्री हो पाती हूँ, साढ़े 12 या 1 बजे तक, और बीच में थोड़ा-सा रेस्ट भी तो चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको 2 बजे से 4 बजे तक रखा है और सब्जेक्ट आप देख सकते हो मैंने अभी 4 ही सब्जेक्ट लिए हैं और नाइट टाइम में वही रहेगा, साढ़े 9 बजे से साढ़े 10 बजे तक ईवीएस पढ़ना है मुझे। तो मैंने ये 4 घंटे की पढ़ाई अपने लिए डिसाइड की है और इसमें से और भी सब्जेक्ट जो बचेंगे वो मैं धीरे-धीरे करके इंक्लूड करूँगी। क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई काफ़ी टाइम से बंद है, इसीलिए मुझे अपने आप को एक बहुत ही हल्के से टाइम टेबल के साथ अपने आप को रीस्टार्ट करना है। इसीलिए मैंने अपने लिए इतना सिंपल और बहुत आसान सा टाइम टेबल बनाया है अपने लिए। तो आप भी अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और कल से मेरी स्टडी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं ईएमआरएस और DSSB की प्रिपरेशन टीजीटी के लिए करने वाली हूँ और इसके साथ-साथ यूपी सुपर टेट की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी पीआरटी और टीजीटी दोनों की प्रिपरेशन करूँगी मैं। तो बस अभी के लिए इतना ही और आगे अब मेरे बहुत अच्छे से स्टडी चलेगी, तो आप देखते रहिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा टाइम टेबल देखा हो और थोड़ा बहुत पसंद भी आया हो। हालाँकि इसमें 7-8 घंटे का स्टडी टाइम टेबल नहीं है,
क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना ही टाइम बचता है पूरे दिन में मिलाकर। तो मैंने अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल जो है मैनेज किया था और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये है रात का समय जिसमें मैं रात में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अरेंज करके रख देती हूँ। मोस्टली मैं रात में ये काम ज़रूर कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि जब यशवी को सुबह स्कूल जाना होता है, तो उसका मुझे रात में ही बैग पैक करके रखना होता है और सारे सब्जेक्ट का वर्क भी एक बार चेक करना होता है। क्योंकि अगर रात में सोने से पहले ये सब चेक नहीं करते हैं, तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है और फिर सारी चीज़ें जो है मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं उसका पूरा बैग लगा दूँगी और सारी चीज़ें चेक भी कर लूँगी कि क्या सब में वर्क इसका कंप्लीट है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर अभी टाइम है, करवा भी सकते हैं और अगर उसका वर्क कंप्लीट होगा तो फिर बस बैग लगा कर रख दूँगी और फिर मैं थोड़ा बहुत टाइम जो निकल आता है वो मैं अपने लिए डिवोट कर लूँगी, अपने लिए यूज़ कर लूँगी। तो ये काम मैं ज़रूर से करती हूँ रात में सोने से पहले। और आप अपने बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं? अगर आपके पास भी मेरे लायक कोई टिप हो, ट्रिक हो, तो सजेशन हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिएगा। और मिलते हैं फिर और किसी अच्छे से नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज का मेरा ये पूरे दिन का लास्ट काम है जो कि मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ और इसके बाद फिर मेरा कोई काम नहीं बचता है, फिर मेरी अपनी पढ़ाई बचती है। पहले मैं जल्दी सो जाया करती थी क्योंकि मैं दिन के कामों में थक जाती हूँ और अब मैंने सोचा है कि कम से कम 1 घंटा तो मुझे पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए ये सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ाई और करूँगी बस, फिर इसके बाद मेरा कोई काम नहीं होगा रात का और फिर मैं सीधे सोने चली जाती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से न्यू नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना अच्छे से ख़्याल रखिए और जो भी आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन करते रहिए। बाय।